अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। सुर्ख आसमान अता मोहम्मद तबस्सुम। नाना आज सूरज गिरा ने यहिया ने ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ते हुए नाना को ताज़ा खबर सुनाई। अच्छा ये क्या होता है? नाना ने यहिया से पूछा। वो सूरज के सामने एक प्लेनेट आ जाता है ना तो सूरज गायब हो जाता है। उसने अपनी मालूमात बताई। अरे नाना अभी अंधेरा हो जाएगा, जैसे रात हो जाती है। वरीशा ने भी तेजी से कहा और आसमान सुर्ख हो जाएगा। इतने में अब्दुल बारी, जहरा और अब्दुल वासे भी खौफ चेहरे पर सजाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ये वासे बाहर जा रहा है, सूरज की तरफ देखेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। जहरा ने भी अपनी दानाई जताई। हाँ बच्चों, ये बात तो दुरुस्त है कि सूरज गिरहन में सूरज की तरफ देखने से आंखें खराब होने का खतरा रहता है, लेकिन ये सूरज गिरहन क्यों होता है? नाना ने अखबार एक जानिब रख दिया और बच्चों से पूछा। अल्लाह मियाँ नाराज हो जाते हैं ना, इसलिए सूरज छुप जाता है। वरीशे जल्दी से बोली। भाई अल्लाह मियाँ नाराज तो नहीं होते। हाँ ये बात सही है कि सूरज गिरहन अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। नाना ने जवाब दिया। सूरज गिरहन मनहूस होता है। जहरा बोली। नहीं बेटा, ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो साइंस ने हर चीज का पता लगा लिया है। हमारे साइंसदान बरस से सूरज गिरहन का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज का सफर तय करके गिरहन ज़दा इलाकों में जाते हैं और इस बारे में सच का पता चलाते हैं। नाना सच क्या है, हमें भी बताइए, अब्दुल बारी ने पूछा। हाँ बेटा, हमें हमेशा सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि सूरज गिरहन को बाइस मज़ाहिब में आज भी मनुष्य समझा जाता है और बाइस के नज़दीक सूरज का गिरहन लगना अल्लाह की बंदों से नाराज़गी की निशानी है। लेकिन इस्लाम में सूरज गिरहन के बारे में आगाह किया गया है कि सूरज और चांद अल्लाह के मुतईन करदा रास्ते पर चल रहे हैं और गर्दिश में है। साइंसी तहकीक में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सूरज और चांद ज़मीन के गिर्द अपने अपने मिदार में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ज़मीन पर सूरज गिरहन उस वक्त होता है जब चांद गर्दिश के दौरान सूरज और ज़मीन के बिल्कुल बीच में आ जाता है, जिसके बाद ज़मीन से सूरज का कुछ या फिर पूरा हिस्सा नजर नहीं आता। चांद का ज़मीन से जितना फासला है उससे 400 गुना ज्यादा फासला सूरज और चांद के दरमियान है, इसलिए ज़मीन से सूरज गिरहन वाज़ेह तौर पर नहीं देखा जाता। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सूरज गिरहन को पूरी दुनिया में देखा जा सके। सूरज गिरहन के वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सलात कसौफ अदा करो, जिसका उर्दू तर्जुमा नमाज खौफ के है, जबकि चाँद गिरहन के वक्त किसी भी खास इबादत का हुक्म नहीं दिया गया। सूरज गिरहन की कई इकसाम भी है। कभी मुकम्मल सूरज गिरहन होता है, कभी जज़वी, कभी मखलूत और कभी हल्की सूरज गिरहन होता है। नाना ये मुकम्मल सूरज गिरहन क्या होता है? वासे ने बहुत सोच कर सवाल पूछा। भाई ज़मीन को मुकम्मल सूरज गिरहन उस वक्त लगता है जब चाँद का फासला ज़मीन से इतना होकर जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर छुप जाए। चौके चाँद और ज़मीन के मिदार बेसवी है। चाँद का ज़मीन से फासला बदलता रहता है, इसलिए हर दफ़ा मुकम्मल सूरज गिरहन नहीं लगता। मुकम्मल सूरज गिरहन के वक्त चाँद का फासला ज़मीन से निस्बतन कम होता है। सूरज के मुकम्मल छुप जाने की वजह से खते में नीम अंधेरा हो जाता है और दिन के वक्त सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये गिरहन एक मकाम पर 7 मिनट 40 सेकंड तक होता है, लेकिन कम भी हो सकता है। ज़मीन के जिस खते में मुकम्मल सूरज गिरहन लगता है वहाँ दोबारा 340 साल बाद इस तरह का गिरहन लगने का मौका आता है। और ये हल्की सूरज गिरहन कब होता है? इस बार जहरा बोली। ज़मीन पर हल्की सूरज गिरहन उस वक्त लगता है कि जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है, मगर उसका सूरज से फासला ज़्यादा होता है, इसलिए सूरज को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं सकता। इस सूरत हाल में चाँद का साइज छोटा होता है और सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है। रहा मखलूत सूरज गिरहन तो उसे यूँ समझो कि ज़मीन पर 22 औकात सूरज गिरहन इस तरह नजर आता है कि 22 जगह पर मुकम्मल गिरहन नजर आता है और किसी मकाम पर मखलूत नजर आता
है। सूरत में हल्की सूरज ग्रहण का हल्का बहुत बारीक होता है। अब ये भी सुन लो कि अब तक देखा जाने वाला सबसे तवील सूरज ग्रहण 1999 में यूरोप में देखा गया था और ये तारीख में अब तक का सबसे देर तक नजर आने वाला सूरज ग्रहण था। नाना सूरज ग्रहण के बारे में तो आपने बता दिया, क्या चांद भी ग्रहण होता है? मरीशा ने कहा, जो बहुत देर से सुन रही थी। हाँ बेटा, चांद ग्रहण भी होता है जब जमीन का वो साया जो गर्दिश के दौरान करे जमीन के चांद और सूरज के दरमियान आ जाने से चांद की सतह पर पड़ता है और चांद तारीख नजर आने लगता है, उसे चांद ग्रहण कहते हैं। चौंके जमीन और चांद दोनों सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। जमीन सूरज के गिर्द अपने मुकर्रर मिदार पर घूमती है और चांद में साल में 2 बार आता है और उसका साया एक दूसरे पर पड़ता है। चांद पर साया पड़ता है तो चांद ग्रहण और सूरज पर पड़ता है तो जमीन पर सूरज ग्रहण दिखाई देता है। चलो अब सब लोग कमरे में बैठकर नाश्ता करो।